एक बार एक महात्मा एक रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ बच्चों ने महात्मा को मना किया, बोले बाबा उधर मत जाओ, उधर एक सर्प रहता है और वो बहुत विषैला सर्प है, वो जिसको काटता है वो बचता नहीं। बाबा ने कहा कि तब तो हम उधर ही जाएंगे। महात्मा गए, सर्प ने फुफकार के अपने फन को फुलाया, वो खड़ा हो गया। तो बाबा ने, उस महात्मा ने उस सर्प को समझाना शुरू किया, एक तो वैसे ही तुम अधम योनि में पड़े हो, ऊपर से क्रोध करते हो, क्रोध के परिणाम के कारण लोग मरते हैं, तुम्हें और पाप पड़ेगा, तुम और नीचे की योनियों में चले जाओगे। और महात्मा के समझाने से कहते हैं वो सर्प समझ गया। पहले के सर्प भी समझ जाते थे, आजकल इंसान नहीं समझते हैं साधुओं के समझाने से। बोलो राधे राधे। सर्प समझ गया। सर्प ने कहा ठीक है गुरुजी, आज से आप मेरे गुरुजी और मैं क्रोध नहीं करूंगा। बोले ठीक। महात्मा चले गए। जाते जाते बच्चों से कह दिया कि मैंने सर्प को समझा दिया, वो मेरा चेला बन गया है, अब वो क्रोध नहीं करेगा। तो बच्चों ने सोचा कि चलो देखें। तो बच्चे गए, डरते डरते दूर से पहले ऐसे ढीला मारा, वो सांप वैसे ही पड़ा रहा। नहीं, पहले तो फुफकार के खड़ा हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ, वो तो सत्संगी हो गया था। तो बच्चों की और हिम्मत बढ़ी, बच्चों ने कहा नहीं नजदीक चलो। तो पीछे से पूंछ की तरफ जाके ऐसे छुआ तो भी सब सर्प कुछ नहीं बोला। अब तो बच्चों ने सर्प को निडर होकर उठा लिया, बोले जी तो वो बहुत अच्छा हो गया। अब वो महाराज उसको वो वृक्ष की डाल पे ऐसे डालें और दिन भर उसमें झूला झूलें। बोलो राधा राधा। दिन भर सांप को डाल डाल के झूलें। 3 दिन बाद गुरु महाराज जो सर्प को समझाए थे वो वापस लौटे। तो उन्होंने सोचा कि चलो चेला से मिलते चलें। तो जब सर्प के पास गए तो सर्प बिल्कुल मरणासन पड़ा था। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी ये दशा किस कुसंग से हो गई? सर्प ने कहा कि गुरुदेव ये किसी कुसंग से नहीं, आपके सत्संग से हो गई है। बोलो राधे राधे। कुसंग से हुई होती तो बात समझ भी आती। आपने जो सत्संग कराया था कि क्रोध मत करो, उसी का परिणाम है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम हमारी बात को समझे नहीं, तुम हमारे सत्संग को समझे नहीं। देखो, अगर तुम क्रोध में किसी को काटोगे तो दूसरा मरेगा, लेकिन अगर तुम फुफकारना छोड़ दोगे तो तुम मरोगे। इसीलिए क्रोध तुम उतना करो कि तुम्हारी रक्षा हो सके, लेकिन इतना मत करो कि किसी को कष्ट पहुंचाओ, किसी को तुम मार दो। कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने यदि क्रोध किसी के भीतर अधिक दिया है तो वह उसकी सुरक्षा के लिए दिया है, न कि इसलिए दिया है कि उस क्रोध से वह किसी अन्य को नुकसान पहुंचाए। बोलो राधा राधा।